हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है जनाब। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 4:26 पे। और बहुत अच्छा लगता है मुझे जब मैं टाइम पे उठ जाती हूँ ना, सुबह जल्दी उठ जाती हूँ तो मुझे अलग ही लेवल की खुशी होती है। और पूरा दिन बहुत एनर्जेटिक सा जाता है, मतलब बहुत एक एनर्जी सी रहती है बॉडी में। अगर मैं लेट उठूँ ना तो फिर बहुत सुस्ती सुस्ती सी पड़ जाती है, मुझे मज़ा सा नहीं आता है कुछ। और पूरे दिन मेरा आलस वाला ही निकलता है। लेकिन जब सुबह टाइम पे उठ जाती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा मतलब एक अच्छा दिन जाता है मेरा। जबकि मैं पिछले कल रात को बहुत लेट सोई थी, शायद 12 बजे के अराउंड सोई थी, पर फिर भी टाइम पे उठ गई थी सुबह। और यहाँ पे बन रही है मेरी मॉर्निंग ड्रिंक। मॉर्निंग ड्रिंक के लिए मैंने 1 गिलास पानी लगा लिया है, ये किया गैस ऑन, और इसमें डालूंगी मैं मेथी। लेकिन मेथी दाने नहीं डाल रही हूँ, मेथी की पत्तियाँ डाल रही हूँ। मैं नागाधार गई थी ना, तो मेरी मम्मा ने मेथी की जो पत्तियाँ उनको सुखा के रखा है, मतलब 2-3 डब्बे करके रखे थे उन्होंने तैयार, तो एक डब्बा मुझे भी दे दिया उन्होंने। मैंने कहा ये तो सोने पे सुहागा हो गया। तो इसकी बहुत अच्छी चाय बन जाती है, ग्रीन टी की जैसी चाय बनती है इसकी। तो यहाँ पे देखिए दही, सबसे पहले मैं यही चेक करती हूँ दही जमी है या नहीं जमी है। दही जम गई है और बहुत ही अच्छे तरीके से जमी है। तो बाहर देखिए अंधेरा है, बिल्कुल बिल्कुल अंधेरा है। बहुत मज़े आते हैं, मतलब सब सोए हैं और आप उठ रहे हो, आप अपनी ज़िंदगी के नज़ारे ले रहे हो। ऊपर देखो चाँद दिख रहा है बीचों बीच, आपको दिख रहा है। तो सबसे पहले हम पियेंगे नॉर्मल पानी, और ये बॉटल मैं स्पेशली लेके आई हूँ। यहाँ पे देखिए चाय हमारी बिल्कुल खौल गई है और कितना प्यारा कलर आया ना, एकदम ग्रीन टी के जैसा कलर आया है। बहुत ही अच्छी है, मतलब जो मेथी दाने हैं ना उससे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी वाली है ये वाली टी, मुझे बहुत पसंद आई है। यहाँ पे देखिए मैंने अपने लिए निकाल के रख दी है चाय। अब हम चाय इंजॉय करेंगे। हाँ जी जनाब, तो चाय बहुत ही गर्म थी, मैंने साइड में रख दी ठंडे होने के लिए। और जैसे आपको पता है तो फिर मैं झाड़ू मारने का काम करती हूँ। अंधेरा ही था बाहर, तो लाइट जला के झाड़ू मारने का काम करना पड़ा। और आजकल ना मतलब जाले जाले बहुत ज़्यादा लग जाते हैं इधर उधर ना। और जब दिन होता है, जैसे धूप होती है, धूप में तो चमक भी जाते हैं वो जाले, पता लग जाता है। लेकिन जैसे अंधेरा हो ना तो बस तुक्के में ही लगे रहना पड़ता है, ऐसे 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 सारी जगह पर। क्योंकि चमकते तो है नहीं, दिखते तो है नहीं अंधेरे में वो। तो बस मैं ऐसे सारे में जो है वो ऊपर लेकर कंटिन्यू करके सारा जो है वो झाड़ देती हूँ। और फिर बस मैंने झाड़ू मारने का कार्यक्रम शुरू कर दिया था। और अगर ध्रुवी के पापा घर में होते हैं ना फिर मुझे टेंशन नहीं होती। अगर मैं सुबह जल्दी उठती हूँ तो ये होता है कि चलो ध्रुवी के पास है कोई ना कोई। तो अगर मैं जल्दी उठती हूँ और वो अकेला हो तो वो फिर पीछे से उठ के आ जाता है बाहर। फिर मुझे डर ही रहता है कि एक तो बाहर अंधेरा होता है, ऐसा ना हो कहीं वो भी बाहर ही निकल जाए मेरे पीछे पीछे। तो ये देखिए बस लाइट ऑफ कर दी, और बिना लाइट के देखो कितना अंधेरा है, मतलब कैसे झाड़ू मारे बंदा। लेकिन जब तक मैं इस साइड तक आई थी तब तक थोड़ा थोड़ा उजाला होने लग गया था बाहर को। और बस झाड़ू मारना सबसे बड़ा काम होता है। लेकिन आजकल मेरी रूटीन थोड़ी चेंज हो गई थी, तो धूप में झाड़ू मारना पड़ रहा था। मतलब जैसे गाय का काम मैं पहले कर रही थी, गोबर वगैरह सारा निकालना, तो उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। और झाड़ू मारने के लिए जब तक मुझे टाइम मिलता तब तक बहुत ज़्यादा धूप हो जाती थी बाहर, मतलब इतनी धूप की पसीने निकलते थे। फिर मज़ा भी नहीं आता था, आप उतने फोकस करके काम भी नहीं कर सकते हो जब ऊपर से इतनी धूप पड़ी है। तो फिर वो फॉर्मेलिटी वाला काम होता है। इसलिए मैं कहा पहले झाड़ू ही मारूंगी, उसके बाद गाय वाला काम करूंगी। जब तक थोड़ा उजाला हुआ कि मैं गाय के पास जा सकूं, तब तक तो मैं झाड़ू मार के फ्री भी हो गई थी सारे काम से। हाँ जी जनाब, तो मैं आ गई गाय के पास और अब हम करेंगे कॉ मिल्किंग। और आजकल लाली ने इतना बुरा हाल किया होता है ना, मतलब खुद में पूछो मत। इतना ज़्यादा नीचे कीचड़ कीचड़ कर देती है ना, बहुत ज़्यादा। आजकल पानी भी इतना पी रही है ना। और थोड़ा बहुत हरा घास भी है आजकल, मतलब खिला रहे हरा घास। तो जो हरा घास खाते हैं उससे ना ज़्यादा ही कीचड़ कीचड़ कर देती है ये नीचे। यहाँ पे देखो, मतलब आज के दिन मुझे दो दो किल्टे गोबर के निकालने पड़े, इतना ज़्यादा सारा कर दिया था इन्होंने। और ये ध्रुवी जानबूझ के करता है यार शोर। अभी तक चुप बैठा था, जैसे मैं बोलना शुरू किया ना वैसे ये भी बोलना शुरू कर देता है। ये देखो, तो यहाँ पे देखिए बस सारा 1 किल्टा मैंने ऐसे भर के रखा। और ये इतना भारी था ना, ओ गॉड, बहुत ही ज़्यादा भारी हो गया था ये, क्योंकि गीला था ना सारा ही गोबर, बहुत गीला गीला सा था। और मतलब कितना, ओहो, हमारे तो गौच बोलते हैं इसको ना, जो गौमूत्र होता है इसको गौच बोलते हैं हमारे तो पता कितनी कैनी, 3 कैनी निकाली मैंने यार। एक कैनी तो ये देखो आपके सामने फेंक दी मैंने। बस ये खोपे खोपे से इतना गीला गीला कर देती है ना इधर उधर सारे में। मुझे लग रहा है थोड़े बढ़ाने पड़ेंगे ये, क्योंकि ये छोटे हैं ना, तो ये सारा ऊपर निकल आता है गौच जितना भी होता है। ये देखो दूसरी मैंने फेंक दी ना कैनी, अब देखो तीसरी कैनी फेंकूंगी अभी। 3 से भी मुझे लग रहा है ज़्यादा ही होगी ये, 3.5 के अराउंड थी शायद ये। तो 30 लीटर की कैनी होती है ये, अब देख लो।
कि कितना ज़्यादा वो करती है ये जितना पानी पीती है और हरा घास खाती है उससे ज़्यादा ही सुसु आता है गाय को भी और यहाँ पे देखिए बस मैंने फिर सारे एडजस्ट करके रख लिए थे और कितना कीचड़ कीचड़ है, देखने से पता लग रहा है ना नीचे कितना गीला है, मतलब बहुत ज़्यादा गीला। और ये वाला गोबर ना बहुत भारी होता है उठाने के लिए, जो ये गीला होता है। तो फिर मुझे क्या करना पड़ा पता है, मैंने इससे थोड़ा आधा वहीं पे फेंक दिया। मैं कहा दूसरे चक्कर के लिए मैंने आना ही है गोबर के लिए, तो इससे भी निकाल के थोड़ा सा वहीं पे फेंक दिया, तब भी मैं इसके ऊपर उठा के रख सकी इसको। इस ये जो कैनी से है ना इसके ऊपर उठा के तब भी रख पाई मैं। यहाँ से उठाने के लिए आसान हो जाता है, मेरे से उठा नहीं जाता है। बस जो भी बोझा वगैरह बाहर वगैरह उठाती हूँ ना मैं, पीठ पे एक बार आ गया फिर तो जितना मर्जी बाहर दे दो मुझे, पर नीचे से मुझे उठना नहीं आता है ऊपर को, इसलिए मैं ऐसे ऊपर ऊंचा जैसा प्लेस ढूंढती हूँ जहाँ से मैं उठ सकूँ आसानी से। बस फिर अब उसके बाद खेत के लिए निकल गई थी। हाँ जी जनाब, तो यहाँ पे सेब के पेड़ के पास मतलब गोबर फेंकती हूँ ना मैं, जितने भी हमने सेब के पौधे लगाए हैं तो सारे सेब के पौधे मैंने कवर कर दिए। बस अब जो है वो लास्ट रहता था, 2-3 पौधे रहते थे लास्ट के, बाकी मैंने सब में डाल दिया है, यही पौधे रहते थे। इसके आसपास इतना ज़्यादा घास हो गया था ना, तो फिर पहले मुझे ये सारा घास उखाड़ना पड़ा, पेड़ को खाली करना पड़ा अच्छी तरीके से। उसके बाद मैंने यहाँ पर गोबर फेंका। मैं कहा नहीं तो ऐसे गोबर फेंक दूंगी तो घास भी वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि लाली फिर खाती नहीं है, जिसमें गोबर वगैरह की स्मेल होती है ना उसको तो बिल्कुल भी नहीं खाती है ये। तो पहले घास निकाला साइड साइड से, उसके बाद इसमें अच्छी तरह से गोबर डाल दिया। फिर मैं दूसरे चक्कर के लिए फिर खुड में आ गई थी, और ये फिर नंदू वाली साइड का जो गोबर होता है वो निकाला, और जो बाकी बचा हुआ था वो भी सारा मैंने निकाला। तो 2 किल्टे गोबर के हुए, मतलब आज बहुत ज़्यादा होता है 2 किल्टे यार, इतना क्या है, रोज़ के रोज़ निकालती हूँ मैं, फिर भी 2 किल्टे हद ही हो गई है बस फिर उसके बाद मैं झाड़ू झूड़ू मार देती हूँ। झाड़ू तो मुझे लाजमी है, मतलब लगना चाहिए झाड़ू, उसके बाद मुझे शांति मिलती है कि क्लीन है, साफ़ है, मतलब साफ़ दिखना चाहिए एकदम से। और आज तो मैंने दरवाज़ा भी खुला ही रखा था खुद का, मैं कहा थोड़ी हवा अंदर जाएगी, थोड़ा सूखेगा नीचे, ये पूरे दिन भर खुला था आज दरवाज़ा। बस उसके बाद मैं नंदू और लाली को निकाल दिया चराने के लिए। इनको बस लाली का एक ही तरीका है, नंदू को निकालो, नंदू जिस साइड जाएगा लाली खुद भाग के उसी साइड आएगी, देखना कैसे भागती है ये तो बस इसको निकाल दिया मैंने। मैं कहा इधर लोगों के खेत में ना चले जाए, इसीलिए इसको ऊपर दूसरी साइड निकाल देते हैं, रोड वाली साइड में, फिर टेंशन नहीं होती है। चलो रोड में तो कहीं मर्जी चरे ना, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये देखिए लाली। हाँ जी जनाब, तो मुझे ना मेरे फ्रेंड ने बोला कि ये ना बहुत कमज़ोर है, उसको लगा ये बच्ची होगी कहती ये तो बहुत कमज़ोर है। मैंने व्हाट्सएप पे ऐसे फ़ोटो डाला था, मैंने कहा यार ये बच्चू है और मतलब चोकर वगैरह नहीं खाता है ये, और इतना हरा घास तो होता नहीं है भाई कि हरा ही घास खिलाए दोनों को, इसको भी उसको भी, तो इतना हरा घास तो है नहीं, तो उसको सूखा ही खिलाते हैं। और पानी भी नहीं पीता ये, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इसको, पानी बिल्कुल भी नहीं पीता है, बहुत कम पानी पीता है, तो उस वजह से ये मतलब ऐसे कमज़ोर हो गया बहुत ज़्यादा, क्योंकि पानी भी एक डाइट ही होती है, मतलब बॉडी के लिए पानी कितना ज़रूरी होता है। तो ये डिहाइड्रेटेड है पूरी तरह से, पानी पीता ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, इसीलिए कमज़ोर पड़ा है ये रहा अपना घर आशियाना। तो बस नंदू लाली को चराने के लिए निकाल के मैं फिर से आ गई थी खुड में, और जो दूसरा किल्टा भर के रखा था वो वाला गोबर भी लेके गई, और फिर ऊपर पौधे के पास इसको भी डाला। फिर उसके बाद खेत में जाके ना 10 काम दिख जाते हैं, सच बोल रही हूँ मैं। तो यहाँ पे देखिए ये मैंने दूसरे पौधे के पास भी जो है वो डाल दिया। फिर घास निकाल रही थी थोड़ा थोड़ा, फिर मुझे लगा मैं कब मैं पूरा ही निकाल देती हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे पौधे जो ना इसी में डूब गए थे, सेब के पौधे भी और टमाटर के पौधे, मिर्च के पौधे, मतलब उनके बीच घास वो काफ़ी बड़ा बड़ा हो गया था। बस फिर उसके बाद मैंने सेब के पौधे के पास और जो बाकी टमाटर वगैरह के पौधे के पास है उनके पास भी जो है वो अच्छी तरह से जो है ना घास निकाल ही दिया था। और फिर ये भी था, मैं कहा चलो लाली के लिए घास भी हो जाएगा प्लस सफाई भी हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए स्ट्रॉबेरी लग गई है, स्ट्रॉबेरी के बीच में बहुत सारा घास लगा था और काफ़ी सारी स्ट्रॉबेरी मैंने ऐसे ही उखाड़ के फेंक दी थी। और यहाँ पे देखिए यहाँ करेला है, अब दिख रहा है आपको कि करेला है, इतना ज़्यादा घास है इस बीच में, करेला कहाँ दिखेगा। यहाँ पे देखो टमाटर के पौधों के बीच में कितना बड़ा बड़ा घास हुआ पड़ा है, ग्रोथ नहीं मिलती ना इस तरीके से। सबसे पहले मैंने करेले वाली साइड खाली की और करेले की बेल जो है वो पौधे में मतलब ऊपर को जाए इसलिए सपोर्ट लगा के रखी है 2 डंडे से। मैं कहा इसमें ट्रेवल करके करेले की बेल ऊपर जाएगी पौधे में। बस फिर ये टमाटर वाली साइड भी खाली कर दी। काफ़ी टाइम कंज्यूम हो गया था, मतलब सुबह सुबह मेरा, और अच्छी खासी प्रोडक्टिव मॉर्निंग हो गई थी मेरी ये वाली।
फिर उसके बाद मुझे लगा कुछ और काम कर लेते हैं, तो फिर मैंने जो मिर्च लगाई थी, मिर्च की जो है वो निंदाई कर दी। इसके बीच में छोटा-छोटा घास था, तो और फिर जब इसमें खुदाई करते रहते हैं बार-बार ना, तो अच्छी ग्रोथ मिलती है मतलब पौधों को ना। तो ये है कि पानी भी अच्छी तरह से अंदर इसमें रिस जाता है और मिट्टी अच्छी हो जाती है खुदाई करके ना। तो बस मैंने इसीलिए इसकी निंदाई टाइप कर दी थी फटाफट से। सो फाइनली खेत हमारा साफ़ हो चुका है। मिर्च वगैरह भी खाली कर दी है अच्छी तरह से। यहाँ देखिए घास मैंने रख दी है किल्टे में। तो घास मैं लाली के पास छोड़ के आ गई थी। उसके बाद जब मैं आई देखा तो यहाँ पर मतलब गोलटू बोलते हैं हमारे, मतलब जो मक्खन है वो बना के रखा था। ये शायद ध्रुवी के डैडी ने इसको मतलब छलमल किया होगा। जैसे मैं बताती हूँ आपको कि इसको शेक करके बनाते हैं हम डब्बे में, जो कम दूध होता है उसका ना, डब्बे में दूध डाल के उसमें जो है वो ऐसे शेक कर लेते हैं तो मक्खन आराम से बन जाता है उसमें। तो बस फिर आते ही फिर मेरे को ये काम करना पड़ा। मैं कहा पहले यही वाला काम कर लेती हूँ क्योंकि ख़राब हो जाता है। प्लास्टिक का डब्बा है तो जितनी देर तक रहेगा उतना ज़्यादा हार्मफुल ही है। तो उसके बाद मैंने बस ये सारा पहले किया, अपना मक्खन वगैरह अलग निकाला, लस्सी अलग कर दी। तो सबसे पहले मैं जो मक्खन होता है ना उसको सिंपल पानी के बीच डालती हूँ, लस्सी से निकाल के। जैसे लस्सी के बीच में मक्खन होता है उसको निकाल के जो है सिंपल पानी के बर्तन में डाल देती हूँ। उसको अच्छी तरह से वॉश कर लेती हूँ ताकि इसके अंदर जो भी मतलब ये लस्सी वगैरह होती है ना अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। सो दैट कि जब हम घी बनाते हैं ना तो घी भी अच्छा बनता है इस तरह से। तो इसको इस तरह से मतलब वॉश करेंगे अच्छी तरह से, फिर इसको इस तरह से करते हम ताकि इससे एक्स्ट्रा जो पानी है वो निचड़ जाए, है ना। जब वो निकल जाता है उसके बाद हम इसको स्टोर करके रख लेते हैं। तो फिर मेरा होता है कि जब मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा हो गया है कि चलो अब घी बना लेते हैं, तो घी बना के जो है वो बर्तन भी खाली हो जाता है, प्लस ये है कि कढ़ाई भी उसी हिसाब से होती है। मैं नहीं चाहती हूँ कि मतलब ज़्यादा कढ़ाई से बाहर ही निकल जाए, तो मैं थोड़ा थोड़ा अमाउंट में बनाती रहती हूँ। तो बस मैंने फिर यही डिसाइड किया, मैं कहा आज ही सही टाइम है, आज ही बना लेते हैं घी। तो मैंने कढ़ाई निकाल के घी उसमें डाल दिया और लगा दिया मक्खन डाल दिया कढ़ाई में। घी बन के बाहर निकलेगा अब ये बाकी काम से फ्री होंगी उतने में घी बन जाएगा आराम से। बस फिर सारे बर्तन रात के जो वॉश करके रखे होते हैं उनको वापस रिप्लेस देती हूँ उनकी उनकी जगह पर। ये भी बहुत बड़ा टास्क होता है यार, सीरियसली बोल रही हूँ, मतलब काफ़ी ज़्यादा आलस लग जाता है इस काम में कई बार मन ही नहीं करता है यार। बट ये है कि जब आपको पता होता है ना कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आप कर लेते हो। मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि तुम इतना काम कैसे कर लेते हो यार। मेरी कज़न सिस्टर वगैरह भी बोलती रहती है तू गाय का काम भी कर लेती है, घर का काम भी कर लेती है, फिर भी तू इतनी खुशी खुशी कर लेती है इतनी मतलब। फिर मैं सोचती हूँ कि मतलब हम जो काम इंजॉय करके करते हैं ना उस काम को, वो काम हमें बर्डन नहीं लगता है कभी भी नहीं। मतलब हम मज़े लेते हैं उस काम को करने के। लेकिन अगर हम दिमाग में ये सोच के करेंगे कि हाय हाय मुझे ही करना पड़ता है, मुझे ही करना पड़ता है, मेरा मेरा क्या मतलब रोल है, मेरे को ही करना पड़ता है, तो वो बर्डन लगने लग जाती है चीज़ें। तो यहाँ पे मैंने आलू लगा दिए बॉईल करने के लिए। मैं कहा आज बनाएंगे हम आलू वाली कड़ी। और यहाँ देखिए मक्खन हमारा पूरा पिघल गया है, बोले तो एकदम मक्खन की तरह पिघल गया है हाँ जी जनाब, तो यहाँ पे देखिए घी मेरा जो है वो बनने की प्रोसेस में काफ़ी ज़्यादा अग्रसर है ऐसे ऐसे हिंदी के वर्ड पता नहीं क्या बोलते हैं यार, बट ये देखिए मतलब तैयारी में है। तो यहाँ देखिए आलू भी बॉईल हो चुके हैं। किचन में मतलब सारे काम मैं साथ साथ कर सकती हूँ, बहुत आराम से कर सकती हूँ। मुझे ये नहीं होता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ रहा है। मैं किचन में एक साथ में 4-4 5-5 काम इकट्ठे कर लेती हूँ, मुझे ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होती है। हाँ जी जनाब, तो मैं थोड़ा-सा बीच में अपने लिए टाइम निकाल के जो है वो ब्रेकफ़ास्ट बना रही हूँ। और ऐसा होता है ना अभी देखना ध्रुव भी आएगा, अपनी मुंडी निकालेगा, सीधा चेयर लेके आता है, फटाफट से शेल्फ़ के साथ अटैच कर देता है और लग जाता है फ़ोन देखने की कि फ़ोन कहाँ रखा है भई। नीचे गिरते बेटू कहाँ बैठे आप देखो सही पहले। मैं टेबल बैठाता हूँ, मैं टेबल बैठाता हूँ। टेबल थोड़ी है ये नूनू। मैं बना रही परांठा, खाना आपने। हाँ जी जनाब, तो यहाँ पे देखिए बस मैंने अपने लिए परांठा बना दिया है और मैं घी यूज़ करती हूँ। मतलब मैं सिंपल रोटी नहीं खाना प्रेफर करती हूँ। गोदी आना क्या करना राजा, गोदी आना रुको बे। आपको जितना मर्जी काम हो लेकिन आपको अपने बच्चे के मूड्स स्विंग्स जो है वो तो टॉलरेट करने ही पड़ते हैं। जो मर्जी हो, मुझे जितनी मर्जी जल्दी लगी हो, पर ध्रुव भी कई बार ऐसी बातें कर देता है ना कि मतलब गुस्सा भी आ रहा होता है ना तब भी हंसी आ जाती है। तो यहाँ पे देखिए परांठा मेरा रेडी है और यहाँ पे घी भी ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। तो बस मैंने तो यही तरीका देखा है, मतलब मेरी मम्मी ने मेरे को यही सिखाया है कि जब ब्राउन हो जाए ये तो समझो बन गया घी। घी रेडी हो गया था तो मैं अपना ब्रेकफास्ट इंजॉय कर रही हूँ। अब बैठो ब्रेकफास्ट करने। हाय राजा, नहीं 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 नहीं, कितना बड़ा वो खोल किया है। नहीं मैं नंदू और लाली थोड़ी हूँ जो इतना नमक खाऊंगी बेटे, बस बहुत हो गया, नहीं खाना मम्मा ने। बच 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 बच, आप खाओ।
हाँ जी जनाब, खुद ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद में अब मैं बना रही हूँ सब लोगों के लिए आलू वाली कढ़ी। तो ये आलू है और यहाँ पे देखिए लोकल जो हमने खुद बनाई होती है बढ़िया, वो है ये। तो इसको मतलब अगर ऐड ना करो तो कढ़ी तो बिल्कुल अधूरी है, मतलब ये तो होनी ही चाहिए, लाज़मी है, माश की बनी है ये। तो एक टमाटर, प्याज़, बड़ी और आलू, रेडी हो जाएगी झटपट से हमारी कढ़ी। आलू कढ़ी रेडी हो गई। अब इसको खौलने के लिए छोड़ देंगे। इसको मैंने बहुत प्यार से बनाया है। अब इसको अच्छी तरह से इसको खौलने देंगे, इसको खोल-खोल के इसकी दशा निकाल देंगे। हाँ जी जनाब, जितने में मैं ये सारा काम करके फ्री हुई तब तक हमारा घी भी ठंडा हो गया था। तो मैं घी को कर रही हूँ इस वाले डब्बे में स्टोर और इसको रखेंगे फिर स्टोर करके फ्रिज में। तो मतलब ये है कि गर्मियों के टाइम पे रह जाता है घी, अदरवाइज़ सर्दियों में तो हम बहुत घी खाते हैं, खुद भी बहुत ज़्यादा घी खाते हैं, पर गर्मियों में इतना घी खाना प्रेफर नहीं करते हैं। और मुझे घी की खुशबू इतनी अच्छी लगती है ना, इतनी अच्छी खुशबू आती है ना, कुछ लोगों को तो चिढ़ मचती है पर मुझे तो बहुत अच्छी लगती है इसकी खुशबू। तो बस जो बचा-कुचा घी था वो मैंने इस छोटे वाली बाल्टी में ऐड कर दिया और अब मैं फ्री हूँ। अब मैं बनाऊँगी सब लोगों के लिए चपातियाँ और पूरा दिन ख़त्म हो जाता है मेरा यहाँ पे। 11 बजे मैं सोने चले जाती हूँ, उसके बाद मैं उठती हूँ 2 या 3 बजे के करीब। तो अभी फ़िलहाल ये व्लॉग बहुत लंबा चला गया ऑलरेडी, तो इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपसे मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट करके भी ज़रूर बताएँ। बाय बाय।